तो प्राइमरी की क्या है एसक्यूएल में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको स्कूल में, अपने इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्राइमरी की क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है एक प्राइमरी की के लिए, कि उसका वैल्यू कभी नल नहीं हो सकता, उसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें आप रोल नंबर, नेम और मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट के लिए एब्सेंट है, या फिर वो पूरे एक यूनिट टेस्ट के लिए एब्सेंट है, तो उसके मार्क्स एम्प्टी छोड़े जाएंगे, उसके मार्क्स नल हो जाएंगे। तो ऐसी एक कॉलम को आप कभी प्राइमरी की नहीं बना सकते, जिसमें अगर आपका कोई एक भी वैल्यू नल है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, उसका हर एक वैल्यू यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो मार्क्स में क्या है, आपके कोई भी दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो सकते हैं। देखिए जैसे सैम के और रॉबर्ट के मार्क्स जो है 85 और 85, ये सेम है, तो ये अलग नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इस कॉलम को एक प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए आपकी ये दो कंडीशंस है। पहला तो कि वो नल नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते आप उसे, पूरे कॉलम में कोई भी वैल्यू आपका एम्प्टी नहीं रह सकता। दूसरा कंडीशन है कि आपका हर एक वैल्यू यूनिक होना चाहिए, हर दूसरे वैल्यू से अलग होना चाहिए। पूरी कॉलम में, पूरी कॉलम में सारे वैल्यूज डिफरेंट ही होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें आप रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कौन सा कॉलम प्राइमरी की बन सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में हमारा रोल नंबर जो है, आप किसी भी क्लास में देख लीजिए, कॉलेज में भी कोई क्लासेस है या कहीं भी किसी एकेडमी में कोई क्लासेस है, वहाँ पे रोल नंबर जो है यूनिकली दिया जाता है स्टूडेंट्स को। आप देखेंगे किन्हीं भी दो बच्चों का या दो स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। नेम फिर भी सेम हो सकता है, एक क्लास में सेम नाम के दो स्टूडेंट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा, और ना वो कभी एम्प्टी मिलेगा आपको किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एक तो कि वो नल नहीं है, उसका कोई भी वैल्यू आपको नल नहीं मिलेगा। दूसरा कि सारा वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगा, यूनिक मिलेगा। कोई भी दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर आपको सेम नहीं मिल सकता। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट करना तो हमने सीख लिया है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे पुरानी वीडियोस को जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकल के साथ। तो ये जो हमारा है सिंटैक्स है कॉमन, जो हमें एक नॉर्मल टेबल क्रिएट करने में चाहिए होता है। तो अभी हम प्राइमरी की को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। जैसे मान लीजिए इस सिचुएशन में कॉलम नेम 1 है हमारा रोल नंबर, और कॉलम नेम 2 है हमारा नेम। तो कॉलम नेम 1 के आगे हमारा, अगर हम कॉलम 1 को प्राइमरी की डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हमें डेटा टाइप जो है, जैसे हमारा रोल नंबर का होगा इंटीजर डेटा टाइप, उसके बाद डेटा टाइप के बाद हमें लिखना पड़ेगा प्राइमरी की। और अगर कॉलम नेम 2 को आप, जैसे नेम हो गया कॉलम नेम 2 एंड डेटा टाइप हो गया इसका कैरेक्टर, तो अगर आप कॉलम नेम 2 को प्राइमरी की डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइमरी की। ऐसी सिचुएशन में तो आपका ये प्राइमरी की नहीं रहेगा, उसके बाद आप इसको हटा देंगे। तो मतलब आपको जिस कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, उसके आगे जाके आपको डेटा टाइप के बाद प्राइमरी की लिख देना है। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा एक सिंटैक्स और एक्सप्लेनेशन। तो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्राइमरी की हमें कैसे डिक्लेयर करना है और उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेना है, उसके बाद उस डेटाबेस को यूज़ करना है। जैसे हम चूज़ करते हैं डेटाबेस ABCD, तो उसको हम यूज़ भी करना पड़ेगा। बिना यूज़ किए डेटाबेस को आप उसमें टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो है स्टूडेंट,
ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला कॉलम है रोल नंबर, जो कि होगा एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, और इसको हम बनाते हैं प्राइमरी की। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। तो उसके बाद हमारा आएगा नेम, जो है कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप, 15 कैरेक्टर्स तक को स्टोर कर सकता है, कॉमा। उसके बाद आएगा एज, जो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को। उसके बाद आएगा मार्क्स, जो कि होगा इंटीजर टाइप डेटा टाइप को स्टोर करेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो देखिए आपका क्वेरी ओके, इसका मतलब टेबल क्रिएट हो चुका है। तो उस टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारा कमांड है डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब टेबल का नेम, तो वो है स्टूडेंट। ये देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। रोल नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, और ये की यहाँ पे हमें पता चल जाता है हमने कौन सा की यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हमने रोल नंबर को प्राइमरी की डिफाइन किया है, ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी की। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया प्राइमरी की, बाकी और कोई भी की हमने डिफाइन नहीं किया है। तो ये नेम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, मार्क्स इंटीजर टाइप की, रोल नंबर भी इंटीजर टाइप की। तो इसमें क्या है, रोल नंबर नल नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो नल आना चाहिए था, अगर ये नॉर्मल केस होता तो। लेकिन एक प्राइमरी की के केस में ये वैल्यू नल अलाउ नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की में दो कंडीशन है, उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए पूरी कॉलम की, और उसकी वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती। तो ये नल अलाउ नहीं करेगा, अगर आप नल छोड़ेंगे तो आपको एरर देगा, और वो हम देखेंगे कैसा एरर आता है। और वैसे ही नेम आपका नल रह सकता है, और मार्क्स भी आपका नल रह सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो हमारी क्या क्या वैल्यू है, पहले हम रोल नंबर देंगे। रोल नंबर है हमारा 1216। हम ये वाला रो एंटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं नहीं, ये वाला नहीं, हम लोग यही एंटर करने की कोशिश करेंगे, और इसमें रोल नंबर को एम्प्टी छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें रोल नंबर एंटर करने की कोशिश करते हैं नल के साथ। तो रोल नंबर हमने दिया नल। उसके बाद हमारा नेम रहेगा सैम, और मार्क्स 85। सैम कोट्स में, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है इसका डेटा टाइप, एंड मार्क्स है हमारा 85। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका वैल्यू नल नहीं हो सकता, लेकिन हमने नल देने की कोशिश की है, तो आपको एरर एरर दिख जाएगा। तो देखिए एंटर प्रेस करते ही आपका एरर आ गया, क्योंकि ये बोल रहा है कॉलम रोल नंबर आपका नल नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक प्राइमरी की है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करना ही पड़ेगा। तो हम नल की जगह पे देंगे ओरिजिनल जो हमारा डेटा था, 1216। ठीक है, 216 हम देने की कोशिश करेंगे। अब एंटर प्रेस करके देखते हैं। तो अब हमने नल तो दिया नहीं, तो सक्सेसफुली एंटर हो गया। तो टेबल का वैल्यूज चेक करने के लिए हमारा कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम जो है स्टूडेंट। ये सारी कॉलम्स को आपको शो कर देगा। सेलेक्ट स्टार का मतलब है सारी कॉलम्स को डिस्प्ले करो स्टूडेंट टेबल से। तो ये देखिए ये रो सक्सेसफुली एंटर हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा रोल नंबर आपका नल नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक प्राइमरी की है। और अगर बाकी किसी में आप अगर नल देने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउड है। देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट रोल नंबर 1217, रॉय एंड 80। तो इसको कर देते हैं हम लोग रॉय। तो यहाँ पे 80 की जगह हम लोग नल देने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं कुछ एरर आएगा कि नहीं। तो देखिए एरर नहीं आया, क्योंकि नल वैल्यू अलाउड है यहाँ पे।
ये देखिए नल इज अलाउड। ठीक है, तो अभी हम डिस्प्ले करते हैं क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे नल अलाउड हो गया, लेकिन रोल नंबर के लिए वो अलाउ नहीं किया क्योंकि वो एक प्राइमरी की है। तो वैसे ही दूसरी कंडीशन क्या थी, पहली तो थी कि वो नल नहीं रह सकता, दूसरी कंडीशन थी कि आपका दो कोई भी दो वैल्यूज़ पूरे कॉलम में सेम नहीं रह सकता, हर एक वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। तो हम फिर से 1216 रोल नंबर देने की कोशिश करते हैं और नेम सैम ही रहने देते हैं और मार्क्स भी सेम रहने देते हैं। तो देखिए आपको क्या एरर आएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1216 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। तो ये कह रहा है कि आपका डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं है इस कॉलम के लिए, रोल नंबर कॉलम के लिए, क्योंकि रोल नंबर हमने यहाँ पे क्या किया था, एक प्राइमरी की डिफाइन किया है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है डुप्लीकेट एंट्री, और बाकी सब में डुप्लीकेट एंट्री अलाउड है। तो उस एग्जाम्पल को देखने के लिए ये देखिए, अब हम रोल नंबर को यूनिक कर देते हैं। 1216 यूज़ हो गया, 1217 यूज़ हो गया, यहाँ पे 1218 यूज़ कर लेंगे। बाकी सैम एंड मार्क्स 85 ये ऑलरेडी एंटर्ड है, फिर भी हम डुप्लीकेट देने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको एरर नहीं आएगा। तो ये देखिए इजीली क्वेरी ओके, तो मतलब सक्सेसफुली एंटर हो गया। तो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये कमांड है। तो ये देखिए हमारा दो वैल्यूज़ एक ही कॉलम में सेम है, वो अलाउड है क्योंकि ये नेम एंड मार्क्स कॉलम हमने प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है। रोल नंबर हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है, इसलिए वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं कर रहा था। इस इस कॉलम में आपका सारा वैल्यूज़ डिफरेंट होना चाहिए, इस कॉलम में सारा रोज आपका डिफरेंट होना ही चाहिए क्योंकि ये प्राइमरी की है। और ये देखिए यहाँ पे ये नल अलाउ कर रहा है, ये वाला कॉलम में ये नल अलाउ कर रहा है क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पे हमने नल देने की कोशिश की थी, वो अलाउड नहीं था। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आई होप आपको प्राइमरी की इन डेप्थ पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए नीचे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और क्लैरिटी से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे दूसरे एग्जाम्पल के साथ। प्लीज़ लाइक दी वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस।